बहुत सपोर्ट कर रहा है अभी भी। अच्छा। ठीक है ना, उसके बाद भी मुस्लिम से लड़ने के लिए यादव ही आता है, दूसरे लोग नहीं आते लड़ने के लिए। तो ये बताइए, ये जो उनका आ रहा है कि राइफल का भी लाइसेंस रद्द कर दो, पेट्रोल पंप का भी लाइसेंस रद्द कर दो, तो क्या अंदर खाने वो लोग बीजेपी या जेडीयू से मिले हुए हैं जो लोग हैं? जाहिर है मिले हुए, अगर नहीं है तो पूर्णिया में क्यों बोले कि अगर इंडिया नहीं तो एनडीए। पप्पू यादव के खिलाफ इंडिया नहीं तो एनडीए क्यों बोले? मिले हुए अंदर से एक ही है सब। एक सवाल ये होता है कि राइफल का लाइसेंस रद्द करना, पेट्रोल, तो ये तो विपक्ष नहीं, सरकारी पार्टी ही कर सकता है ना। अंदर अंदर क्या क्या हो रहा है आपको क्या पता? आपको बतला के थोड़ी काम करेगा वो। हाँ, प्रणब यादव कहीं यही तो नहीं करते थे अंदर अंदर? बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे। प्रणब यादव को भी पता चल रहा होगा अभी क्या हुआ, कैसे उसका टिकट कट गया। इस बार आपकी पार्टी क्या करेगी मुंगेर में? मुंगेर में मुंगेर में जीत रहे हैं हम, पक्का? बिल्कुल जीत रहे हैं हम। समीकरण क्या है जीतने का? समीकरण ये कि इनका 15 साल का कार्यकाल है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ दलित समाज है। आप जान रहे हैं चंद्रशेखर रावण ये बिहार के नहीं बल्कि भारत के लिए दलितों का एक बड़ा चेहरा है, और तो उनसे हमारा गठबंधन हुआ है। वो कल आ भी रहे हैं। कल आ रहे हैं? जी हाँ। तो आप लोग रहेंगे पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी के साथ एकदम तैयार हैं। बस वो आज रात खत्म होने की देर पर कल सुबह से 8-9 बजे से देखिए आप कैसे भीड़ लगना शुरू हो जाता है। अंदर खाने खबर चल रही थी कि आपका जनसुराज से गठबंधन होते होते रह गया। हमारा गठबंधन उसी जगह होगा जहां हमें हिस्सेदारी सही से मिलेगी। तो आपका आरजेडी से नहीं हुआ? नहीं दिया कुछ आपको? दिया नहीं, उनको तो फ्री में मिल रहा था, देता कैसे? आप लोग तो कुछ 10 गांव, जैसे अर्जुन मांग रहा था 5 गांव, आपको 10 गांव भी नहीं मिला। आरजेडी को स्टाम्प मोहर चाहिए, समझे ना? उठाओ इधर से उधर लगा दो। अब मुस्लिम वो नहीं है, अब मुस्लिम बोलेगा भी, हिस्सा भी चाहिए उसको, नौकरी भी बराबर चाहिए, हर चीज बराबर चाहिए उसको। तो कह रहे हैं कोई नहीं, सारा मुसलमान मेरे साथ है, वो तो बोलते हैं ना। हम अगर 100 सीट खड़ा कर देंगे ना तो आ जाएगा धरातल में। 100 सीट अगर एमआईएम खड़ा करेगा तो धरातल में आ जाएगा, तब पता चलेगा कहाँ है। कल पूरा यलगार होगा मुंगेर में, पूरा यलगार होगा। अगर नहीं निकलते हैं बबलू मलिक जी जेल से, अगर उनका लाइसेंस राइफल का रद्द होता है, अगर उनका पेट्रोल पंप का भी रद्द हो जाता है, तो ये आप लोग किस तरह से इसको लेंगे? हम उनके मामले को, उनके केस को, उनके एफआईआर को या उनके पर जो चार्जशीट है उसको भी देखेंगे उसमें क्या उसकी गलती है क्या सही है। तो उस पर ये वहाँ के हिंदू ही कह रहे हैं ये पर्सनल एक केस है, इसको जो है ये धार्मिक बनाया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं वहाँ पे जो मंडल समाज के हैं कि अगर बबलू मलिक नहीं रहते तो हम लोग उजड़ जाते, मुसलमानों का तो छोड़ दीजिए। तब सबूत क्या रह गया वहाँ पर? देखेंगे, फिर भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। हम लोग कुछ बोलने से पहले जांच पड़ताल करेंगे, ऐसे नहीं अंधा बन के नहीं कूद जाएंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? हम पहले उनके मैटर को देखेंगे, सही मैटर क्या है। डेमोक्रेसी में तो विश्वास करते हैं ना, क्योंकि उससे भूख हड़ताल, आमरण अनशन बड़ा कोई हथियार तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी पे पूरा विश्वास है। डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द। सरकार को झुकना पड़ेगा सरकार को। तो दोस्तों ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, मेरी पूरी सहानुभूति जो है तहसीन निशा के साथ है। उनके पति को जो है जेल भेज दिया गया है, और कहीं ये मुद्दा जो है मतलब रद्द हुआ तो भैया मैं तो फ्रंट पे रहूँगा, और देखते हैं उनका समाज कैसे रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, लग रहा है कि जो है सवन मुस्लिम गठबंधन बन सकता है, जैसे जनसुराज कोशिश कर रहा है। आगे आप लोगों का गठबंधन हो सकता है? जनसुराज के पास अपना कितना वोट है? नहीं, वो जो लड़ रहे हैं, लोगों का कहना है कि वो वोट चाहते हैं 10%, 5% तक, उसके आधार पर हम बड़ी पार्टी रहे और एमआईएम छोटी पार्टी रही। ये उनकी सोच है, क्या लगता है? जनसुराज से बड़ी पार्टी हमें, यही चक्कर है दोस्तों। लास्ट में एमआईएम को ज़्यादा वोट आता है या जनसुराज को, इसी आधार पर अगले पंचवर्षीय में लोग गठबंधन करेंगे। बिहार की राजनीति इसी दिशा में जा रही है, और भी लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे और देखेंगे कि जो है मुंगेर की राजनीति, बिहार की राजनीति को किस दिशा में